अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए आवेदन किया है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे वो माध्यमिक के लिए हो, चाहे उच्च माध्यमिक के लिए हो, किसी भी तरह से अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और आवेदन करते समय आपके साथ कोई गलती हो गई, यानी कि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है और आप विचार कर रहे हैं कि आगे चलकर सरकार इसमें फॉर्म में संशोधन करने का मौका देगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको किसी भी तरह से कोई भी संशोधन का मौका जो है वो आगे राज्य सरकार नहीं देने वाली है, चाहे आप बिहार राज्य के हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश के क्यों ही ना हो। ठीक है, तो कहीं से भी आपको संशोधन का मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन अभी आपके पास समय है, हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अभी फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। दो तरह से संशोधन हो सकता है। सबसे पहला, आपने कुछ भी गलती किया हो पूरे फॉर्म में और अभी तक आपने केवल रजिस्ट्रेशन किया है, तो अभी आप उसे सुधार कर सकते हैं। जी, अगर आपने अभी उसमें फॉर्म में फीस फाइनली जमा नहीं की है तो आप उसे अभी एडिट कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। जी हाँ, कुछ भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन साथियों के साथ ज़्यादा दिक्कत है जिन्होंने फाइनली फीस जमा कर दी है, फाइनल प्रिंट ले लिया है, उसके बाद उन्होंने देखा कि फॉर्म में भाई थोड़ा सा गलती आ गई है या ये गलती हो गई है, बाद में लोग देख पाते हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला तो ये आपको अपने रिस्क पर करना होगा। दूसरी बात, आपने जो इसके लिए फीस जमा की है वो फीस आपकी चली जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि फीस आपको रिफंड फाइनली नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फाइनली फीस तो आपकी चली जाएगी। अब यहां पर आपको करना क्या है? तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको एक नई ईमेल आईडी बनानी है और एक नया मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो आपने पिछले फॉर्म में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप उससे फिर से कोशिश करेंगे तो वहां पर बताएगा यू आर रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नई ईमेल आईडी लेनी है, नया फोन नंबर लेना है और आपको नए तरीके से आराम से सावधानी पूर्वक नए फॉर्म को फिलअप कर देना है। अच्छे से फिल करने के बाद फाइनली फीस जमा करने के बाद जब फाइनली उसका प्रिंट दोस्तों निकल आए, क्योंकि सर्वर की समस्या, इसीलिए मैंने कहा कि आपको अपने रिस्क पर करना होगा। ठीक है, जब फाइनली वो प्रिंट निकल आए दूसरे वाले का, तब आपका जो पहला फॉर्म है उसे आप कैंसिल कर दीजिएगा। वहां पर कैंसिल का ऑप्शन आएगा, उसे आप कैंसिल करिएगा। याद रखिएगा, पहले बिल्कुल भी मत कैंसिल करिएगा। मान लीजिए आपने पहले कैंसिल कर दिया और फिर बाद में नया रजिस्ट्रेशन करने का आपने प्रयास किया और साइट समस्या चल रही है, नहीं हुआ, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो जब पहले दूसरा पूरा फाइनली रजिस्ट्रेशन हो जाए, फाइनल प्रिंट आ जाए, तभी आप पहले वाला फॉर्म कैंसिल करिएगा। ठीक है, अगर आप वही ईमेल आईडी वही फोन से रजिस्टर करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको वो पहला वाला फॉर्म पूरी तरह से कैंसिल करना होगा, तभी ये आप कर पाएंगे, तभी आप पुरानी वाली ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज कर पाएंगे। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर फॉर्म नहीं सबमिट हुआ, नहीं फिलअप हुआ, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं, दो तरीके से आप सुधार कर सकते हैं और आप चाहें तो कर सकते हैं। और कुछ जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आप यहाँ तक आपने देखा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।